कॉस के फॉर्मूले देख लिए। देखो हम साइन को ना इस तरह भी फॉर्मूले में रूप में लिख सकते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी करके हम देख रहे थे, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। इसको हम थीटा करके भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम साइन ए को बी को थीटा मान ले तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा इज इक्वल टू में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये दोनों ऐसे जुड़ जाएंगे, है ना, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस तरह से हम इन सारी वैल्यू में जो है ए प्लस बी की जगह थीटा भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे टेन जो है उसके फॉर्मूले, साइन के देख लिए, कॉस के, अब टेन के देखेंगे। तो टेन ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे में ए माइनस वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है ना। और दूसरा है फॉर्मूला टेन ए माइनस बी, क्या होता है, वो होता है टेन ए माइनस टेन बी बटे में वन प्लस टेन ए टेन बी, यानी कि ऊपर क्या हो रहा है टेन ए प्लस टेन बी बटे में वन माइनस करके हो रहा है टेन ए टेन बी, और यहाँ हो रहा है टेन ए माइनस टेन बी, उल्टा हो जाएगा, है ना, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस वाले में प्लस वाले प्लस हो जाएगा, और बटे में वन प्लस टेन ए और टेन बी। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो हमारा इस तरह से हमारा क्वेश्चन आ जाए कि 75 डिग्री साइन 75 कॉस इस तरह के आ जाए, तो उसकी उसकी वैल्यू यानी कि उसका घटक क्या होगा। तो इसके लिए हम देखो क्या करेंगे, फिर से हम इन्हें तोड़ेंगे घटकों में। तो 75 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 30 प्लस 45। हमें 30 का मालूम, 45 का, हमें 90 डिग्री तक मालूम रहते हैं ना। और उससे पहले हमने जो है उससे भी निकाल लिया था, किससे, जो हमारे क्या थे ASTC रूल था। लेकिन ये ASTC रूल से भी नहीं होते, है ना। जैसे कि हम ASTC रूल लगाए 90 माइनस हम 15 करेंगे तो 15 डिग्री का कहाँ से आएगा, है ना। तो ये ASTC रूल से नहीं होते। तो वो सवाल कैसे होंगे कि इनके हम घटक कर देंगे, जिससे निकलेगा 30 और 45। अब यहाँ पर हमें क्या मानना है, हमें यहाँ पर साइन ए प्लस बी वाली वैल्यू जो है ये दिख रही है यहाँ पर 30 प्लस 45 डिग्री में, तो वही उसको हम लगा देंगे। ए को हम 30 डिग्री मानेंगे और बी को 45 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए होता है। तो वहीं पर इसकी वैल्यू साइन 75 बराबर हम कर देंगे साइन ए की 30 डिग्री, बी की जगह 45 और ए की जगह वही 30 डिग्री और बी की जगह हमारी 45। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, इंटू कॉस 45 1/√2 होता है, प्लस साइन 45 1/√2 गुणा, और हमारी साइन 30 क्या होता है हमारा √3/2 होता है। तो ये क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा साइन 75 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से कॉस 15 अगर दे दिया तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो कॉस 15 के दो घटक हम निकालेंगे तो किस तरह हो जाएंगे। जब हम इसमें 45 माइनस 30 करेंगे तो हमारा कॉस 15 आ जाएगा, और ये माइनस वाला है कॉस ए माइनस बी वाला हमें लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस वाला प्लस होता है कॉस और साइन ए साइन बी। तो उसमें हम ए और बी की वैल्यू जो हमारी है 75 और 45 और 30 लगा देंगे, तो हमारा आंसर इससे कॉस 15 का आ जाएगा। इसी तरह से साइन 105 डिग्री अगर पूछ लिया तो उसको भी हम कैसे घटक कर देंगे, 60 प्लस 45 कर देंगे, और इस तरह से हम इसको वही साइन ए प्लस बी उससे फॉर्मूले से हम सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर देखो भाई क्या नाम है कि यदि अब जैसे कि पॉइंट वाइज हमारी डिग्री पुले से 22.5 डिग्री का निकालो, साइन 22, अब 22.5 तो नहीं निकलेगा, तो हम यहाँ पर थोड़ी ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक है कि 22.5 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा 45, तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यही चीज़ हमें क्या करनी है कि 22.5 को 2 से गुणा हम कैसे करें, यानी वो वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, साइन 2 थीटा वाला। तो यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे होगा हमारा, देखो हम कैसे थोड़ा ट्रिक से चलेंगे। जैसे हमें फॉर्मूला याद कौन सा है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, जो कि हमने निकाला था ए प्लस बी वाले उससे कॉस से। अब यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, हम यहाँ पर हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, तो हम उधर ले जाएंगे कॉस को, तो हो जाएगा साइन को, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा के हमें वैल्यू रख देनी 22.5, तो हम जब ये वैल्यू रखेंगे तो हमारा आराम से आंसर जो है वो आ जाएगा, जो कि हमारा रूट में आएगा 22.5 का √2 -1 बटे में 2√2। तो इस तरह से हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि साइन 106 डिग्री निकालो।
इसी तरह से एक और मिलता जुलता जो हमें होमवर्क दिया गया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि cos 22.5 का निकालो। तो cos 22.5 का भी इस तरह निकालेंगे कि हम 22.5 को 2 से गुणा करते 45 है, तो हमें cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल। cos 2 थीटा यहाँ पर क्या हो रहा था, cos 2 थीटा था 1 माइनस 2 साइन थीटा स्क्वायर। यहाँ पर हमें कौन सा लेना है, cos वाला लेना है, यानी cos 2 थीटा इज इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, तो बस वहाँ 1 माइनस 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू थीटा की रख देंगे 22.5, तो हमारा यहाँ भी आंसर इसी तरह निकल आएगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि साइन 106 डिग्री हमें दिया गया है, तो तब हम कैसे निकालेंगे। तो देखो 106 को जब हम डिवाइड करें, यहाँ पे ट्रिक लगेगी, तो डिवाइड करने के बाद क्या होता है, ये 53 डिग्री में 53 डिग्री का हमें मालूम है, और जब 53 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारा 106 आ जाता है। तो हम यहाँ पर 53 लिख सकते हैं, बस उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर ट्रिक लगानी कि साइन अब वाला यहाँ पर हमें लिखना है। जब पता है साइन 2 थीटा बराबर किसके होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो यहाँ पर हमें थीटा में क्या वैल्यू रखनी है, 53, और 53 जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और 53 जो है ये मैजिकल ट्राइंगल है, जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, जब 53 है तो साइन है और 53 इस तरफ आएगा, यानी 3 4 5, तो हमारा क्या है 4/5 इसकी वैल्यू होगी साइन 53 की। और कॉस की क्या हो जाएगी, कॉस क्या होता है, आधार है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। अब देखो अगर इसका एक और है हमारा जो होमवर्क मिला था कि कॉस 106 डिग्री का, वहाँ साइन था यहाँ पर कॉस है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे भाई, वही चीज़ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साइन 2 थीटा लग रहा था, यहाँ पर कॉस 2 थीटा होता है। कॉस 2 थीटा थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पर कॉस 2 थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। थीटा में 53 की वैल्यू रख देंगे तो हमारा इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो स्मॉल एंगल देखेंगे, अगर हमारे बहुत ज़्यादा स्मॉल है, यानी 10 डिग्री से अगर हमारे कम थीटा दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम सन्निकटन मान निकालते हैं। जैसे कि अगर साइन थीटा जो है हमारा वो 10 डिग्री से कम है ना, तो यानी छोटा मान है ना, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर, यानी हम थीटा के बराबर जो उसकी वैल्यू दे रही होती है, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, तो हम इसी के बराबर कर देते। अगर कॉस थीटा यही है सन्निकटन मान वाला, तो उसको हम 1 के बराबर कर देंगे, चाहे कितना भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो, तो उसको हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर टेन थीटा हो तो उसको भी हम थीटा के बराबर जो उसकी वैल्यू 1 2 3 दे वही हम लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि थीटा को यहाँ पर हम रेडियन में रखते हैं। रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं हम, पाई बटे में 180 से गुणा कर देंगे, तो वही होगी हमारी यहाँ चीज़ कि एग्जाम्पल है कि साइन 2 थीटा दिया, तो साइन 2 थीटा ये 10 डिग्री से कम है, तो हम यहाँ पर सन्निकटन मान लगाएंगे जिसमें हम 2 लिख देंगे। लेकिन इसको रेडियन बदलना है तो पाई बटे में 180 से गुणा करेंगे, तो पाई बटे में 90 डिग्री 90 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, साइन 2 थीटा। कॉस 2 तो 1 लिख देंगे, और टेन 2 थीटा है तो उसको सिंपल क्या कर देंगे हम, 2 से जो है 2 लिख देंगे और उसको गुणा कर देंगे रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 से। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस है क्या कि हमें रूट में a स्क्वायर प्लस 2a² कॉस थीटा दिया गया, तो इसको सॉल्व करना हमें आना चाहिए। किस तरह में करना है कि जैसे यहाँ पर हमने 2a² कर दिया और प्लस 2a² कॉस थीटा है ही, इसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे 2a² को, तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा अंदर 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा को हमें कैसे निकालना है, देखो हमें पता है कि कॉस a प्लस बी क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b होता है। अब कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर देंगे, हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो है कॉस के उधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस नहीं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू को रखने पर ये हमारी ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 थीटा को हमने इसके बराबर कर दिया। अब हम कॉस थीटा सिर्फ निकालेंगे, तो हम 2 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर कैसे रखेंगे, अब 1 को हम इधर ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो ये हम जो हमारी वैल्यू आई है कॉस थीटा प्लस 1 की 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, इसको हम यहाँ पर फॉर्मूले में मतलब इसमें जो रूट है उसमें पुट कर देंगे, तो हमारा इससे आंसर आ जाएगा क्या कि a स्क्वायर है तो बाहर ले लिया, अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं, कॉस 2 हो जाएगा हमारा 2a, हमारा जो फाइनल आंसर है 2a कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये आंसर निकाला।
अब दूसरा भी इसी तरह से हम निकालेंगे। यहाँ पर सिर्फ क्या है, माइनस आ गया है कि रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a² कॉस थीटा है। तो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ हम सेम करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा के लिए भी हम यही सारी चीज़ करेंगे कि कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर 2 थीटा में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस 2 थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, जब साइन को उधर पे देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि 2 को उधर हमने क्या कर दिया, इसको अच्छा थीटा को आधा ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा 2 से 2 कट जाएगा इज इक्वल टू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और फिर इसको हम क्या कर देंगे कि जो हमारा 1 है, हाँ, तो जो हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा उसको उधर ले लेंगे और कॉस को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसी को हम वैल्यू पे ले लेंगे यहाँ पर, और जब पुट करेंगे तो उसी की तरह हमारा भी यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि साइन और कॉस का न्यूनतम और अधिकतम मान पूछ रहे हैं। उसका न्यूनतम मान क्या होता है, देखो दोनों का न्यूनतम मान होता है -1 और अधिकतम मान होता है +1। यानी कि साइन थीटा जो है वो जाएगा कहाँ तक, -1 तक उसके न्यूनतम मान के, उसके बराबर होगा। और यह सबसे अधिक तक कहाँ जाएगा, +1 तक जाएगा या उसके बराबर। और इसी तरह से हमारा कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें मालूम पड़ी। अब यहाँ पर एक सवाल कैसे पूछता है कि जैसे हमें वैल्यू दे दी y इज इक्वल टू में 2/3 + 2 साइन x। अब यहाँ पर पूछेगा कि y की अधिकतम और न्यूनतम मान बताओ। तो हमें पता है कि यहाँ पर ये सारी जो वैल्यू है ये तो सब फिक्स है, लेकिन यहाँ पर जो बदल सकती है वो किसकी वैल्यू है, साइन की वैल्यू है। तो हम साइन x जो है हमारा साइन थीटा जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूनतम और अधिकतम उसको बता सकते हैं। अगर ये दोनों देखो y और साइन जो है x हमारा ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, तो अगर ये इसका मान बढ़ेगा तो उसका मान घटेगा, उसका मान घटेगा तो उसका मान बढ़ेगा, तो ये चीज़ होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम साइन का मान न्यूनतम लेते हैं तो y का मान उच्चतम आता है, और अगर हम इसका मान उच्चतम लेते हैं तो y का मान निम्नतम आता है, यानी कि मिनिमम आता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि साइन के मान को जो है हमारा मिनिमम y मिनिमम के लिए मैक्सिमम ले लेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा +1 हो जाएगा, है ना। इसके मान को उल्टा होगा ना, तो यहाँ पर हम मिनिमम करने के लिए मैक्सिमम ले लेंगे, तो हमारा ये चीज़ आ जाएगी जो कि हो जाएगी हमारी 2 + 3 5। और अगर हमें क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमम लेना होगा, ठीक है ना। तो मिनिमम के लिए -1 आ जाएगा, और फिर इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस की वैल्यू, तो ये कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर मिनिमम लेंगे। अब इसी तरह से बहुत से इससे रिलेटेड सवाल भी हमारे, जैसे कि क्या है, हाँ, तो y इज इक्वल टू में 3/4 - 2 साइन x है, तो उसके मिनिमम के लिए हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर साइन में उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे। और अगर हमें y मैक्सिमम निकालना है तो हम यहाँ पर साइन x में क्या ले लेंगे, उसकी मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, तो वो मैक्सिमम आ जाएगी। तो बस यही सारी चीज़ हमें करनी होगी। अब यहाँ पर एक लास्ट का क्वेश्चन है कि अगर हमें y बराबर a साइन x प्लस माइनस b कॉस x दे दी, यानी इस तरह से कोई वैल्यू हमें मिल गई, तो हम यहाँ पर न्यूनतम और अधिकतम कैसे पता लगाएंगे। देखो हमें सिर्फ और याद रखनी है चीज़ें कि अगर इस तरह की वैल्यू आ गई कि y बराबर a साइन x प्लस माइनस b कॉस x है, तो उसके लिए न्यूनतम हम कैसे निकालेंगे कि ये चीज़ जो है ना a और b हमें देखना है कि ये अगर न्यूनतम निकालना है तो हमें -√a² + b² देखना पड़ेगा, और अधिकतम हमें देखना है तो +√a² + b² करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आ गया कि y बराबर 3 साइन x + 4 कॉस x हो गया। तो उसकी y की मिनिमम और मैक्सिमम निकालो, तो मिनिमम के लिए हम माइनस कर देंगे a² + b², a हमारा 3² और b हमारा 4², तो हमारा आ जाएगा -25 अब मैक्सिमम के लिए क्या आ जाएगा, +25 आ जाएगा। वही सारी चीज़ें होगी। तो इस तरह से अभी हमारी ये सारी चीज़ें